कल निफ्टी की एक्सपायरी में पैसा कहाँ बन सकता है, उन लेवल्स के बारे में बात करेंगे। तो मैंने ऊपर और नीचे दो लेवल्स मार्क किए, अब इनको ट्रेड कैसे करना है मार्क करूंगा मैं। आज का क्लोजिंग प्राइस 24,211। अब देखिए प्राइस, अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके 24,250 आता है तो यहाँ से हमें सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए और हमें प्राइस नीचे 50 से 70 पॉइंट आता हुआ दिख सकता है। बट कुछ ऐसा हो, अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करने से पहले 24,250 को क्रॉस करता है तो इंट्राडे में एक ब्रेकआउट बन सकता है और 50 से 70 पॉइंट ऊपर की तरफ देख सकते हैं कल की एक्सपायरी के दिन। अब नीचे के लेवल को देखो 24,141। अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके 24,141 आता है तो मेक श्योर यहाँ पे आप खरीदने को ना देखें, यहाँ पे आप सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज़ बनाने को देखेंगे। बट इन केस कुछ ऐसा होता है, प्राइस आज के क्लोज को टच करने से पहले 24,141 आता है तो इंट्राडे में बन सकता है एक सपोर्ट और ऊपर की तरफ हमें 50 से 70 पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। सो ये तो आपके पास वो लेवल है जो कि इंट्राडे में छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज के हाईज और आज के लोज को लेके कैसे ट्रेड किया जा सकता है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। चेक करेंगे गाइस आज का पीसीआर रेशो। सो आज का पीसीआर रेशो क्या कहता है। सो गाइस देखिए, अभी मैं निफ्टी का एक बार लगा लेता हूँ। देखिए अब आप इस पीसीआर रेशो को देखेंगे ना 1.62, इसको कंपेयर करो कल के पीसीआर से, दैट इज 1.27। तो ऑब्वियसली बात है पीसीआर बढ़ के आया है। अब क्या इसमें पुट्स की भी क्वांटिटी राइज होती हुई दिखी है? यस, डेफिनेटली पुट्स की क्वांटिटी राइज होती हुई दिखी है। अब हमें करना कैसे है ट्रेड इसको। अगर प्राइस आज के हाई लो के बीच में खुलता है उसके बाद हाई पे आता है तो बाजार को आप 50 पॉइंट नीचे की तरफ देख सकते हो। बट इसी का ऑपोजिट, अगर प्राइस आज के हाई लो के बीच में खुल के आज के लो पे आता है तो आप बाजार को यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर की तरफ देख सकते हो। ये आपके लिए ट्रेडिंग लेवल्स रहने वाले हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे और ऐसे कौन से लेवल्स है जहां से बाजार इंट्राडे के अंदर रिवर्स करता हुआ दिख सकता है। सो गाइस, मैंने अभी ना आज के दो लेवल्स मार्क करे हैं, मैंने इन दोनों लेवल्स को मार्क किया है। अब इन लेवल्स के ऊपर और नीचे मैं कल के रिवर्सल जोन्स निकालने की कोशिश करूंगा, मतलब जहां पे कल बाजार मेरे को रिवर्स होता हुआ दिख सकता है। तो 14 जुलाई की एक्सपायरी को लेके एक बार रिवर्सल निकालने की कोशिश करते हैं 250 के ऊपर, मतलब 300 से ऊपर और 150 या 150 से नीचे। तो चलिए इसके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं, देखते हैं ऐसे कौन से लेवल्स है जहां से हमें रिवर्सल मिल सकता है। पहला लेवल आ रहा है नीचे की साइड 24,050, 24,000। सो ये एक ऐसा जोन है जहां से कल बाजार पहले रिवर्स करता हुआ दिख सकता है किसी भी गैप डाउन के ऊपर। सो ये एक पहला ऐसा जोन है, यहाँ पे हमें बाजार रिवर्स करता हुआ दिख सकता है। इसके नीचे का भी जोन निकालते हैं जहाँ से बाजार हमें रिवर्स करता हुआ दिखे। सो गाइस देखिए, वो कहीं ना कहीं 23,750 और 23,700 के बीच में आ रहा है। 23,750 से लेके 23,700 के बीच में, तो ये वो अगला जोन है जहाँ पे बाजार रिवर्स कर सकता है। और ऐसे कौन से जोन्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा इस नीचे की साइड तो इन्हीं जोन्स पे आप फोकस करेंगे। अब ऊपर की साइड क्वेश्चन आता है 250 से ऊपर, मतलब 300 से लेके ऐसे कौन से जोन्स हैं जहाँ पे बाजार हमें घूमता हुआ दिख सकता है। देखिएगा इस जो पहला जोन आ रहा है वो है 24,300 से 24,350। सो ऊपर का पहला लेवल है 300 से 350, बाजार इसके अंदर हमें पहली बार घूमता हुआ दिख सकता है। सो इसको भी मार्क कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ऊपर की साइड और कोई लेवल है जहाँ से हमें बाजार के अंदर रिवर्सल देखने को मिल सकता है? नहीं गाइस, तो ऐसा कोई लेवल नहीं है ऊपर की साइड जहाँ पे कोई बड़ा रिवर्सल आता हुआ दिखे। सो ये आपके पास 3 लेवल्स आ रहे हैं बाजार के अंदर कल। अब इन 3 लेवल्स पे कैसे ट्रेड बना सकते हैं उसको चेक कर लेते हैं। अगर प्राइस इस लेवल पे आता है, ऊपर खुल के इस लेवल पे आता है, तो इंट्राडे में हम लोग ऊपर की तरफ 50 से 70 पॉइंट देख सकते हैं। बट अगर इस लेवल के नीचे खुले बाजार और फिर इस लेवल पर आए तो यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ 50 से 70 पॉइंट देख सकते हैं इंट्राडे के अंदर। बट कुछ ऐसा होता है
कि इस लेवल के नीचे बाजार खुल के इस जोन के अंदर आता है तो हमें यहाँ से 50 पॉइंट नीचे की साइड इंट्राडे के अंदर देखने चाहिए। सो ये हमारे लिए कुछ लेवल्स हैं जो कि इंट्राडे में रिवर्सल का काम करते हुए दिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इंट्राडे के मेक और ब्रेक लेवल के बारे में, जहाँ पे बाजार बन भी सकता है और बाजार खराब भी हो सकता है। उस लेवल के बारे में बात करते हैं। सो मैंने क्या किया, एक ऊपर की साइड हाई मार्क कर लिया और नीचे की साइड में मार्क कर लेता हूँ एक लो। अब आप देखिए मैं इस जोन को मार्क करता हूँ जो कि है हमारा ये मेक और ब्रेक लेवल 24,200। चलिए अब इस लेवल को कैसे ट्रेड किया जाए ध्यान से सुनिएगा गाइस। अगर प्राइस आज के हाई को तोड़ने से पहले 24,200 को ब्रेक करता है ऊपर से नीचे, तो हमें यहाँ पे इंट्राडे में सेल करने के लिए देखना चाहिए। हमें 50 से 70 पॉइंट मिल सकते हैं, बट अगर कुछ ऐसा होता है प्राइस पहले हाई के ऊपर जाए फिर यहाँ पे नीचे आता हुआ दिखे 24,200 के आसपास, इंट्राडे में बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है इस केस के अंदर। सो मैंने आपके साथ निफ्टी के सारे लेवल शेयर कर दिए हैं जिन पे कल बाजार के ट्रेड करके प्रॉफिट बनाने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कल के वो स्टॉक्स जिनके ऊपर हमें फोकस करना है और उनके अंदर हमें आज के दिन भी एक्शन बनता हुआ दिखा है। गाइस अब देखिए कल्याण ज्वेलर्स, इस स्टॉक के बारे में मैं काफ़ी टाइम से आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ और हमें इस स्टॉक में आज भी मोमेंटम बनता हुआ दिखा है और यही मोमेंटम हमें काफ़ी दिनों से कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। अब क्या कुछ नई न्यूज़ आई है, बेसिकली 47% राइज हो चुका है जब से इसके ऊपर री रेटिंग की एडवाइस आई थी। मतलब इस स्टॉक को डबल देखा जा रहा था 375 रुपये से, तो उसी दिन से इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 47% का रिटर्न दे दिया है। अब हम बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, दैट इज टीसीएस। टीसीएस में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखा और रीबाउंड बनता हुआ दिखा है टीसीएस के अंदर। क्या कोई न्यूज़ है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखिएगा इस इंडियन आईटी शेयर्स रिकूप इंट्राडे लॉसेस एज आईटी स्टॉक शाइन। देखिएगा इस आईटी की रैली थी, उस वजह से हमें टीसीएस के अंदर एक रीसेंट रैली बनती हुई दिखी है और काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है टीसीएस के अंदर। और रिसेंटली टीसीएस ने ना एनुअलाइज्ड एआई रेवेन्यू रिपोर्ट किया है $2.6 बिलियन इन Q2, दैट इज अप 13.6%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 13.6% का एआई रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है। तो अगेन ये टीसीएस के अंदर एक बॉटम बनने की निशानी हो सकती है, तो आगे चल के आप लोग टीसीएस पे नज़र बना के ज़रूर रखें। बात करेंगे एचसीएल टेक के बारे में। अगेन आईटी शेयर्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखा और एचसीएल टेक के अंदर हम लोग पहले से भी बात करते हुए आ रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम एचसीएल टेक दिखाता है अगर आईटी के लिए कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है। तो एचसीएल टेक पे नज़र बना के रखेंगे। आईटी के अंदर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ है तो एचसीएल पहला कैंडिडेट हो सकता है उस न्यूज़ पे पॉजिटिवली रिएक्ट करने वाला। अगला स्टॉक है बजाज ऑटो। सो क्या कुछ चल रहा है ऑटो सेक्टर के अंदर, चेक करते हैं एक बार। बजाज ऑटो में बेसिकली जो आज स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा वो ऑलमोस्ट जून के हाईस के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा। अब जो बजाज ऑटो की क्लोजिंग आई है 10,381 रुपये। अभी तक मैं बात करूं पिछले एक महीने की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग आती हुई दिखी है। अगर बजाज ऑटो अपने ब्रेकआउट को सस्टेन करता है तो यस इसके ऊपर जाने के चांसेस और हो सकते हैं। हालांकि लेटेस्ट कोई न्यूज़ आती हुई नहीं दिख रही है बजाज ऑटो के अंदर। अगला स्टॉक है हमारे लिए डीमार्ट। काफ़ी हैवी सेलिंग देखने को मिली है आज डीमार्ट के अंदर और पिछले कुछ टाइम से ना हैवी सेलिंग बनती हुई दिख रही है हमें डीमार्ट के अंदर। बेसिकली कुछ खास अर्निंग्स भी रिपोर्ट नहीं करी है, बट हमें डीमार्ट के अंदर काफ़ी सारे टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं री रेटिंग एजेंसीज की तरफ से, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 4800 का टारगेट आता हुआ दिखा है, आईसीआईसीआई की तरफ से 4200 का टारगेट आता हुआ दिखा है। तो 4200 तो ज़्यादा दूर नहीं है, वहीं से स्टॉक गिरना शुरू हुआ था। बट येस देखने वाली बात ये होगी कि 4800 को टच कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। चलिए तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनके ऊपर आपको कल नज़र बना के रखने की ज़रूरत है। अब हम उन स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनके अंदर हमें आज लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ दिखा। अगर आप कल एफएनओ के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, इन स्टॉक्स के अंदर आपको किसी भी टाइप की कॉल देखने को मिले, चाहे आप कहीं से भी कॉल्स को कंज्यूम करते हैं,
इन स्टॉक्स के अंदर आपको कॉल्स देखने को मिले तो येस डेफिनेटली काफ़ी अच्छी कॉल हो सकती है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको देके जा सकती है। अब दूसरी साइड अगर मैं बात करूँ शॉर्ट कवरिंग के अकॉर्डिंग, तो आज कोई भी स्टॉक में हमें शॉर्ट कवरिंग बनती हुई नहीं दिखी है, बट शॉर्ट बिल्डअप के लिए स्विगी डीमार्ट जैसे स्टॉक्स मौजूद है जिनके अंदर कल आप नीचे की साइड ट्रेड करने को देख सकते हैं, बिकॉज इन स्टॉक्स के अंदर आज हमें एक शॉर्ट बिल्डअप बनता हुआ दिखा है। चलिए, तो अगर आपको इन सारे स्टॉक्स के लेवल्स चाहिए ना यार, किस लेवल पे ट्रेड किया जाए, तो मल्टीफाई ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर आपको एक एक स्टॉक के लेवल को बताया जाता है। इस लेवल पे आपको बाय करना है, ये आपका टारगेट है, ये आपका स्टॉप लॉस है और ये आपका ड्यूरेशन है। सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर मिलती है, तो जाके मल्टीफाई को डाउनलोड करें। मैं मिलूंगा आपसे कल की वीडियो के अंदर, तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर दें।